सरयू नहर परियोजना का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बलरामपुर से सीधे लाइव तस्वीरें। में ही इच्छा शक्ति के कारण कहें या फिर विकास को जोड़ने की एक जिद है प्रधानमंत्री की। उत्तर प्रदेश का चेहरा बदलने की जिद है और उसी जिद ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिससे इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। कई तरीके की चुनौतियां इसमें सामने आई, चाहे वो भूमि अधिग्रहण करने की बात हो या फिर लंबित मुकदमों के निपटान की बात हो। सारी व्यवस्थाओं पर फिर से नए सिरे से ध्यान दिया गया और 4600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान पिछले 4 वर्षों में ही किया गया। कुल योजना 9800 करोड़ रुपए से अधिक की है, लेकिन पिछले 4 वर्षों की अगर बात करें तो तमाम चुनौतियां थी जिन्हें निपटाने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ काम किया गया और 4600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान पिछले 4 वर्षों में ही किया गया है। परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ने का प्रावधान है, ताकि पूरे क्षेत्र के लिए जल संसाधन का एक समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। इस तरह से आशीर्वाद दिया, उसका परिणाम आज 7 साल बीत जाने के बाद में देश नहीं दुनिया देख करके चमत्कृत है। साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो फैसले किए गए, उनका लाभ आज देश की जनता को मिल रहा है। लोगों के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आया है, गुणात्मक परिवर्तन आया है, लेकिन साथ ही साथ देश के किसान की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के, क्योंकि भारत किसानों का देश है, भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 7 साल में ये यात्रा चली है, मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में उस यात्रा का एक स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ है। साथियों, 2014 में से पहले इस देश में किसानों के बारे में बात बहुत की जाती थी, किसानों के कल्याण के बारे में नारे दिए जाते थे। साथियों, हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा और वो जो संकल्प थी कि हर एक आदमी को घर मिले, शौचालय मिले, गैस का चूल्हा मिले, उसके घर में बिजली पहुंचे, हर गांव में इंटरनेट पहुंचे, हर गांव में सड़क पहुंचे, अब हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा और इस देश की एक भी माता बहन को घर से बाहर पीने का पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, आज इस सौभाग्यशाली दिन जब इस क्षेत्र के 24 लाख किसानों के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले अंत में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया चिंतित है आने वाले भविष्य में पानी किस तरह से मिलेगा, इसको लेकर के। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे खेतों को पानी दिया है, लेकिन अब हम सब की जिम्मेदारी है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अनेक अवसरों पर, चाहे वो मन की बात के माध्यम से हो या अन्य किसी मंच के माध्यम से हो, वैश्विक मंचों पर भी खड़े होकर के जो बात करते हैं कि अब हमको सप्लाई साइड के साथ साथ में डिमांड साइड उपयोग में भी पानी हम किस तरह से कम कर सकते हैं, इस दिशा में काम करना पड़ेगा। इस क्षेत्र के किसानों को भी हम क्या उगाए और कितना पानी प्रयोग करें, कम से कम पानी के साथ में खेती किस तरह से कर सके, इन तकनीकियों का उपयोग करते हुए काम करना पड़ेगा। एक एक बूंद पानी को बचाना पड़ेगा, बरसात के एक एक बूंद पानी को। गोरखपुर, इन जनपदों को, जिन क्षेत्रों में लोगों ने सपना नहीं देखा था, मुझे याद है मैं जब 1.5 महीने पहले बलरामपुर जिले में आया था तो बलरामपुर का एक किसान मेरे पास आया था। किसान के चेहरे की खुशी बताती थी कि कुछ नया मिला है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या है, कुछ नया मिला है क्या? उन्होंने कहा साहब नहर पूरी हो गई है। तो मैंने कहा इससे क्या लाभ है? उन्होंने कहा साहब हमारे खेतों को पानी मिलेगा, हम सब्जी की खेती कर पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे और पैसा कमाएंगे, यहां से पलायन नहीं होगा, यहां का किसान अपने खेतों से सोना उगलने का कार्य करेगा। तब मैंने अनुरोध किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आपने 2015 में देश के किसानों के लिए जो सपना देखा था, उसका एक जीवंत उदाहरण सरयू नहर परियोजना बन रही है और यह सरदेव अटल जी के उस सपने को नदी जोड़ो अभियान का भी सपना साकार करती है। घाघरा नदी को सरयू नदी से
सरयू नदी को राप्ती नदी से, राप्ती नदी को बाणगंगा नदी से और बाणगंगा को रोहिन नदी के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश के 9। तो कांग्रेस की कल महारैली होनी है महंगाई हटाओ को लेकर। चलिए आपको जयपुर से सीधे विद्याधर नगर स्टेडियम से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। चलो गए। सरयू नहर परियोजना का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। उस कार्य को आपके मार्गदर्शन में विगत 4.5 वर्ष के अंदर पूरा करते हुए अपने अन्नदाता किसानों के सम्मान की रक्षा करने और उनकी आमदनी को आपकी भावना के अनुरूप दोगुना करने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये पूरा क्षेत्र नेपाल से जुटा हुआ क्षेत्र है। हमने जो पहला बैराज बनाया है, जहां पर घाघरा और सरयू नदी मिलती है, मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल की सीमा प्रारंभ होती है। कितना उस नहर परियोजना आने के बाद कितना रमणीक क्षेत्र बना है, मुझे देख करके लग रहा था कितनी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर क्षेत्र बनने जा रहा है। इस क्षेत्र में पर्यटन की अनेक संभावनाएं बढ़ेंगी, किसानों की आमदनी आगे बढ़ेगी, यहां के नौजवानों को यहां से पलायन नहीं करना पड़ेगा। अत्याधुनिक खेती के माध्यम से सिंचाई की परियोजनाओं का लाभ उन्हें यहां पर प्राप्त होगा। और आज आप स्वयं भी मां पाटेश्वरी के इस पावन धाम की इस जनपद में पधारे हैं। मैं इस अवसर पर आपका एक बार फिर से इस पूरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज के इस अवसर पर पूरे 9 जनपदों को 29 लाख से अधिक किसानों को जिन्हें इसका लाभ मिलने वाला है, हृदय से बधाई देता हूं कि आज सिंचाई की योजना का लाभ जैसे बलरामपुर के किसान के चेहरे की चमक बता रही थी, यह चमक इन क्षेत्र के उन 9 जनपदों के प्रत्येक किसान के खेत में इसी प्रकार से आगे देखने को मिलेगा। मैं एक बार फिर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय।